सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हाइपोक्सिया और हाइपरकेप्निया दोनों हो रहे होते हैं ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे की एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, और हाइपरकेप्निया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। एस्फिक्सिया हमारे पास डेवलप होती है एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेजवे की वजह से, जैसे कि स्ट्रेंगुलेशन, हैंगिंग, ड्राउनिंग, चोकिंग, इन सब कंडीशंस के अंदर एस्फिक्सिया हो सकता है। एस्फिक्सिया के हमारे पास इफेक्ट क्या आते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं इसकी हमारे पास, स्टेज ऑफ हाइपरप्निया, स्टेज ऑफ कन्वर्जन एंड स्टेज ऑफ कोलैप्स। फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास इसकी होती है वो है हाइपरप्निया। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली 1 मिनट के राउंड अबाउट ये होती है। ब्रीथिंग जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप और रैपिड हो जाती है। वो क्यों हो रही होती है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को बहुत ज़्यादा पावरफुली स्टिमुलेट कर रही होती है। हाइपरप्निया इज फॉलोड बाय द डिस्निया और साइनोसिस। पेशेंट साइनोज हो रहा होता है, डिस्निया हो रहा होता है, और आइज इसके अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। सेकेंड स्टेज जो है वो हमारे पास है स्टेज ऑफ कन्वर्जन। इसके अंदर क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, फिट्स लाइक मूवमेंट होती है, झटकी मूवमेंट्स होती हैं इसके अंदर। इसकी किस वजह से हो रही होती है, ये हमारे पास लेस देन 1 मिनट होता है। हाइपरकेप्निया जो है वो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, और जो है डिफरेंट कंडीशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे वायलेंट एक्सपिरेटरी एफर्ट, जनरलाइज कन्वर्जन, जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, और पेशेंट का जीसीएस लॉस होना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। लास्ट स्टेज जो है वो हमारे पास है स्टेज ऑफ कोलैप्स। ये हमारे पास राउंड अबाउट 3 मिनट होती है। इसमें क्या होता है कि स्वेयर हाइपोक्सिया होता है। क्यों हो रहा होता है, क्योंकि डिप्रेशन होता है सेंटर इन ब्रेन्स के अंदर, डेवलपमेंट होगी रेस्पिरेटरी गैस्पिंग की, मतलब पेशेंट बेसिकली गैस्पिंग स्टार्ट कर देगा। गैस्पिंग क्या होता है कि स्ट्रेचिंग होती है बॉडी की विद ओपनिंग ऑफ माउथ, मतलब बेसिकली पेशेंट जो होता है वो गैस्प के लिए, ब्रेथ के लिए गैस्प कर रहा होगा। प्यूपल्स इसके अंदर डायलेट हो जाते हैं, ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट जाना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट उसका डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, उसका जीसीएस टोटली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और लॉस ऑफ और रिफ्लेक्सेस। ड्यूरेशन बिटवीन गैस्प जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और फाइनली डेथ हो जाती है। एस्फिक्सिया एक्सटेंड हो सकता है 5 मिनट तक। अगर पेशेंट को इस ड्यूरेशन मतलब फर्स्ट 3 मिनट या 3 to 5 मिनट्स के दौरान जो है अगर पेशेंट को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मिल जाए, या फिर उसको टाइमली ट्रीट किया जाए, तो पेशेंट के जो मतलब लाइक रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म कर दिया जाए, उसका एयरवे जो है वो ओपन कर दिया जाए, पेटी पेशेंट की जो पेशेंट जो है वो रिवर्ट हो सकता है, मतलब अगर उसको टाइमली एयरवे क्लियरेंस दी जाए या एयरवे मैनेजमेंट उसकी कर दी जाए, अदरवाइज पेशेंट जो है वो कोलैप्स हो जाता है। थैंक यू।